और गारो। मैंने पारंपरिक खासी पहनावा एक नए पहना है। अभी मैं चेरापुंजी की तरफ जा रही हूँ, दुनिया की सबसे गीली जगह, और वहाँ मैं अपने दोस्त एलन से मिलूंगी, जो एक पत्रकार के साथ एक रेस्टोरेंट के मालिक भी है। तो आप भूले हुए डिशेस बनाना सिखाएंगे, तो चलिए चलते हैं। आपसे इतनी खूबसूरत जगह पर मिलकर अच्छा लग रहा है। मेरे ख्याल से इस वक्त हम मेघालय के सबसे खूबसूरत जगह चेरापुंजी हैं। इतना ही नहीं, आप हमारे आसपास चीड़ के पेड़ भी देख सकते हैं और मेरे पीछे एक हेरिटेज इमारत भी है, और इसे अंग्रेजों ने 150 साल पहले बनाया था, जब भारत और बांग्लादेश एक ही देश का हिस्सा थे। तो अंग्रेज चेरापुंजी से सिलचर और शिलोंग में पत्र करते थे और यहाँ अपने घोड़े बदलते थे, क्योंकि एक घोड़ा पूरी सवारी नहीं कर सकता था, इसलिए उन्हें वो घोड़ा बदलना पड़ता था। तो वो लोग यहाँ घोड़े बदल थे। लेकिन अब ये जगह एक खूबसूरत रिसोर्ट में तब्दील हो गई है और मैं इसका मालिक हूँ, मुझे गर्व है। तो मुझे पता चला है कि आपके रिसोर्ट में काफी स्थानीय डिशेस बनाते हैं, तो मुझे उनके बारे में कुछ बताएंगे आप? हम मेघालय के लोग अपनी संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, और हमारी संस्कृति का मतलब सिर्फ नाच का खाद्य नहीं है, बल्कि हम खाने को भी अहमियत देते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम खाने के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हैं। साथ ये भी चाहते हैं कि लोग यहाँ सिर्फ जगह देखने न आए, बल्कि वो हमारे खाने के बारे में भी अच्छी तरह से जाने, उसे पहचाने। तो हमारे खाने की सूची में तौर पर मिलने वाले सिर्फ जड़ुआ और डोकलिया नहीं है, जो कि पोर्क है, बल्कि हमने इसमें मेंढक, मिलेट राइस और कैचअप शामिल किया है, जो कि हमारी खासियत है और कुछ अलग करने की कोशिश है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम गर्व से लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं, जो उन्हें याद रहे। ये सुनने में काफी अच्छा लगा और इसीलिए मैं खुद बनाना चाहूंगी। तो आज हम क्या पकाएंगे? वैसे तो हमारे पास काफी लंबी लिस्ट है, लेकिन मैं आपको जपीनियोंग के बारे बताना चाहूंगा, जिसमें हम स्थानीय मेंढकों का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि नियोंग एक प्रकार का काला तिल है। ये एक ऐसी डिश है जो मेरे दिमाग में आई है और इसे बनाना बहुत ही सरल है। क्या ये कबीलाई खाना है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक तरह पिछले जमाने का खाना है जिसे आज लोग भुला चुके हैं। मेरा मतलब है शिलोंग जैसे शहर में लोग इसे नहीं पकाते, लेकिन दूर दराज के इलाकों में आज भी बनता है। काफी इंटरेस्टिंग, चलते हैं। तो एलन यहाँ पर खाना पकाकर मैं बचाने की कोशिश में लगे हैं, और आज वो मुझे एक पारंपरिक खासी डिश बनाना सिखाएंगे, जिसे कहते हैं जपी नियोंग, जिसका सही मायनों में अर्थ है मेंढक, जो आप मेरी बाई ओर देख सकते हैं। तो चलो एलेक्स, पहले खाना बनाने का मूड बनाते हैं। इससे पहले कि हम खाना बनाना शुरू करें, मैं आपको ये राइस बेयर ऑफर करता हूँ। इसे स्थानीय भाषा में सड़ियर कहा जाता है, जो जयंती पहाड़ी से आती है। इसे स्थानीय चावल से बनाया जाता है और हम इसे फर्मेंट करते हैं। पूरी तरह से बनने में इसे 1 महीने का वक्त लगता है। तो आप चखिए और हमें बताइए आपको कैसा लगता है। ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा लगा आपको? बहुत बढ़िया, ये तो कमाल का है। लगता है आपका इरादा नहीं है मुझे असली चीज खिलाने का। तो हम बनाना शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जपी नियोंग बनाते वक्त हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम राई का तेल इस्तेमाल करें। ये बहुत जरूरी है कि ये स्वाद में 4 चांद लगा देता है। इतना काफी है। तो हम क्या करेंगे, हम प्याज लेंगे। ये कटे हुए प्याज हैं और ये गए इसमें।
खासी खाने में प्याज का अपना ही स्थान है। बहुत सारा प्याज हम इसे मिलाते रहेंगे और इसे तब तक तलेंगे जब तक इसका रंग सुनहरा नहीं हो जाता। इसमें करीब 2 से 3 मिनट का वक्त लगेगा। तब तक हमें इसे हिलाते रहना है और जैसे ही इसका रंग भूरा हो जाता है हम इसमें काली मिरी मिलाते हैं। ठीक है, और ये यहाँ पर है और हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि ये स्थानीय हो, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उसका स्वाद बेहतर होता है और अच्छा होता है, उसकी लज्जत बढ़ जाती है और ये बहुत ही अच्छी बात है। तो खासी खाने में ज्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं होता? नहीं अलग, दरअसल हम बहुत ही सरल जिंदगी जीते हैं और यही हमारे खाने में भी अच्छा लगता है। हमारा खाना कम मसालों से बनता है और इसमें सबसे मुख्य है प्याज, उसके बाद है काली मिरी जैसे मैंने आपको पहले बताया, और फिर हम इस्तेमाल करते हैं हल्दी। हल्दी एक काफी दिलचस्प चीज है और इसे हम लकाडोंग कहते हैं। ये जैंती पहाड़ी से आती है और पूरी दुनिया में जानी जाती है। हम रिसोर्ट के ठीक बाहर खाना बना रहे हैं और मेरे पीछे खूबसूरत पाइन ट्रीज हैं। एलेक्स, हमें खाना इस बात का ध्यान रखना है कि हम खाना बनाने के लिए और कोई जलावन का इस्तेमाल न करें और इसीलिए हम सिर्फ चीड़ की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। हमारा ये मानना है कि ये खाने की महक को और बढ़ा देती है। तो आप देख ही सकते हैं कि हम के स्थानीय पेड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। जब लोग यहाँ घूमने आते हैं तो क्या वो पारंपरिक खाने का मजा ले पाते हैं? ये आइटम हमारे मेन्यू में है और अब इसे दूसरे राज्य से आए लोगों के साथ शिलोंग और स्थानीय लोग भी पसंद करने लगे हैं। मतलब शिलोंग के और यहाँ के स्थानीय लोग भी। तो ये आपके लिए एक मजबूत कड़ी साबित हो रही है कि लोग आपके यहाँ का खाना क्यों खाए। मीट बनाना मायने नहीं रखता, मसाले मायने रखता है। आपको ध्यान रखना है कि मसाला अच्छी तरह से बने और उसकी सुगंध अच्छी हो। तो एक बार सुगंध आने लगे तो आप समझ लीजिए कि आपके मसाले तैयार है और फिर आप इसमें मेंढक डाल सकती हैं। ये गया। ये काफी मोटे लग रहे हैं। ओके, डन। फ्रांस में मेंढक का पैर इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर पूरा मेंढक। जी, हम इसका सर कहते हैं क्योंकि काफी लोगों को ये पसंद नहीं आता, उन्हें वो देखना पसंद नहीं, तो हम हमेशा ध्यान रखते हैं कि हम इनका सर काट दें, जो हमेशा स्वाद बना रहता है। ज्यादा नहीं, बस स्वाद अनुसार 1 चम्मच से खूब। उसके बाद ये है नयाम, जपी नयाम। ये इसमें जाने वाला आखिरी मसाला है, जिसमें जपी का मतलब होता है ढक और नयाम का मतलब होता है काले तिल के दाने। तो ये एक नाम का ही हिस्सा है। जी, क्या कहा? नयाम नाम का ही हिस्सा है। हाँ, नयाम। ये अपने जादू के लिए जाना जाता है और मैं इसे जादू कहता हूँ क्योंकि इसकी सुगंध कमाल की होती है। जी, और इसे काला रंग भी मिलता है, मतलब करी को। और अब हम इसे 10 मिनट और पकाएंगे और फिर ये तैयार है। मुझे पता है कि यहाँ सूरज जल्दी ढलता है, तो क्या हम इसे अंदर जाकर खाएं? हाँ, वहाँ पर फायरप्लेस भी है। वंडरफुल, क्या बात है। हमारा जपी नियम तैयार है और एलन और उनकी टीम ने इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से परोसा है। उन्होंने एक पारंपरिक खाने को सजाया है कि जिससे ये सभी लोगों को रास आए। तो ये है स्टिकी राइस। ये एक खासी खाने का कंप्लीट कॉम्बिनेशन है और इसके साथ हमारे केले की सलाद भी बनाया है, जिसे हम खासी में पशौर कहते हैं। तिल के साथ अच्छा लगेगा ना? ये सफेद तिल है और हम इसे प्याज के
ये स्प्रिंग ऑनियन है और इसे खांसी में जिलन कहते हैं। लाल मिर्च हमारे बागों से तोड़ी गई है, तो ये आप थाली को पूरा करती है। तो आप शुरू बिल्कुल। ओके। मैं इसे खाने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ओके, मैं अपने हाथ से खाऊं? जी। ये दरअसल जांघों का हिस्सा है। यहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मीट मिलता है और आमतौर पर इसे ही सबसे पहले खाया जाता है। ये टेस्टी है और इत्तेफाक से यहाँ काफी मीठ है। बहुत ही बढ़िया। आपको इसका स्वाद कैसा लगा? इसका स्वाद लगभग चिकन जैसा है, लेकिन इस चिकन और मछली दोनों का स्वाद मिल रहा है। और आपको जबी नायाम और स्टिकी राइस का कॉम्बिनेशन कैसा लगा? ये बहुत ही कमाल का है। मुझे ग्रेवी से काले तिल की खुशबू आ रही है। ओके, और काले तिल कैसे लगे आपको? काले तिल भी। क्या हमारा सफर यही खत्म हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कल हम आपको ये अनोखे स्थान पर ले जाएंगे। उस जगह का नाम है शिलोंग पुलिंग